हो, चाहे वो आसान हो, चाहे डाटा बहुत कठिन हो, तो आप थर्ड मेथड फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं और ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, परसेंट और जेड परसेंट की 3 क्रमागत छूट दी है। कितनी छूट दी है? 3 क्रमागत छूट दी है भाई। अब इन तीनों को अकेली छूट में बदलना है, तीनों को अकेली छूट में क्या करना है? बदलना है भाई। ठीक है, अब देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले इन दोनों को अकेले में बदल लो। इन दोनों को अकेले में कैसे बदल दोगे? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये दोनों छूट एक अकेली छूट में बदल गई। अब इन दोनों को तो एक में बदल लिया, अब तीसरी छूट क्या है? अपने पास z परसेंट है। अब इसको मान लो पूरे को x और इसको मान लो y। अब दोबारा से फॉर्मूला लगा दो इस पे, या इसको पूरे को मान लो x या इस पूरे को मान लो a और इसको मान लो b। ठीक है, क्या कह रहे हो मेघराज सर? साइन माइनस करने की बात बता दो एक बार, दोनों छूट के बाद माइनस करने की बात मतलब माइनस समझ नहीं रहा मैं मेघराज आप क्या कह रहे हो। ठीक है, ध्यान दो इधर, पढ़ाई पर ध्यान दो। पहले तो इन दोनों छूटों को अकेली छूट में बदल लिया, अब ये एक बन गई अकेली, तीसरी छूट z है। अब इसको x मान लो, इसको y मान लो, फिर से दोबारा वही फॉर्मूला लगा दो, तो a यानी x, अब ये पूरा x है, ये एक अकेली छूट है, तो x तो ये हो गया x प्लस वाई, अब इसको मान लो y z। ठीक है, फिर क्या आता था? माइनस माइनस x गुना y बटा 100, ये पूरा x है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये पूरा x है, x गुना y ये अपना y है, और बटा में नीचे क्या आएगा आपका? फिर 100 आएगा, बटा में नीचे आपका क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है भाई, चलो इस z को मैं आगे लिख लूं, इस z को मैं आगे लिख लूं भाई, z को आगे लिख लूं, ध्यान से सुनना, ये पूरा x हो गया, ये y हो गया, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ये मैंने दोबारा से लगा दिया, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा में 100, तो ये पूरा x है, ये y है, और बटा में नीचे आ जाएगा 100। अब ध्यान से समझना इसके आगे, x प्लस वाई, इस z को मैं आगे लिया हूं, प्लस का z, चलो माइनस का x y बटा में आ गया 100। चलो ध्यान से सुनना, आप मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहाँ मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनना भाई। z को गुणा करें, इस z को इससे गुणा कर लें यहाँ, चलो अब ध्यान से सुनना भाई, ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अरे आएगा कि नहीं आएगा? कुछ तो बोला करो भाई, आएगा ना? चलो गुणा कर लो पहले z को, इस पूरे से गुणा होगा, ये z इस पूरे से, माइनस इससे गुणा होगा तो आ जाएगा एक्स जेड बटा में 100, एक्स जेड बटा में 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को होनी भी नहीं चाहिए। एक्स जेड बटा में ये 100 प्लस वाई जेड बटा में 100। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर माइनस एक्स वाई जेड। अच्छा दूसरी बात, सॉरी ये मैंने क्या किया, ये 100 तो इसके नीचे आएगा ना, यहाँ है ना ये 100, ये 100 हट जाएगा, ये 100 बेटा इसी के तो नीचे, पूरे पे थोड़ी ना 100, ये 100 नहीं आएगा। ठीक है, और एक्स वाई जेड इसके नीचे 100 आएगा, और अब पूरे के नीचे अपना क्या है? 100 है, पूरे के नीचे अपना क्या है? 100 है। ठीक है, चलो अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं? ब्रैकेट हटा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो मैंने यूं का यूं लिख दिया। ठीक है, जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस का एक्स जेड बटा 100 हो जाएगा, ये माइनस का वाई जेड बटा 100 हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, ये पहले से ही माइनस का है, तो यहां भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया यहां बचा एक्स वाई प्लस माइनस कॉमन ले लिया है एक्स जेड प्लस ये भी माइनस कॉमन ले लिया है वाई जेड, और बटा में नीचे क्या है? 100। ये वाली चीज मैंने बाहर ले लिया, इसके नीचे 100 भी है, ध्यान रखना। अभी ये और बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? बचा हुआ है ना, बिल्कुल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई जेड बटा में 100, और इसके नीचे भी तो ये 100 है, तो 100 को जब 100 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 10,000। 100 को जब 100 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 10,000। क्या जाएगा? 10,000 निकल कर आ जाएगा। क्या जाएगा? 10,000। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि आपको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है? जो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बताओ, देखकर बताओ। सत्येंद्र सी नहीं बेटा, सत्येंद्र मुकेश सी नहीं, क्यों सी क्यों बोल रहे हो बेटा? बी क्यों बोल रहे हो? आर्यन पागल हो गए हो क्या? आंसर कौन सा आएगा समझ लो इसको, इसी फॉर्मूले से मैं बता देता हूं। ठीक है, ताराचंद मीना, राम राम सलाम राम भाई, आ जाओ। देखो क्या कहा है, 15%, 10% और 8%। अब ध्यान से सुनना, 3 है एक्स वाई जेड, पहले तीनों को जोड़ लो, 15 10 25, 25 और 8 हो गया 33। फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? ध्यान से सुनना, दो के जोड़े बनाकर गुणा करो, 15 गुणा 10 150, 10 गुणा 8 80, 15 गुणा 8 120, कितना हो गया भाई? 270। 270 में 80 जोड़ो 350, और नीचे किसका भाग लगाना है? 100 का। 350 में जब 100 का भाग लगाओगे तो क्या जाएगा? 3.5 आएगा। फिर प्लस करते हैं, याद करो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं? तीनों को गुणा करो, एक्स वाई जेड तीनों को गुणा करो, 15 8 120 गुणा 10 1200, और 1200 में 10,000 का भाग लगाना है, नीचे 10,000 आता है। अरे 1200 में 10,000 का भाग लगाना है, 10,000 का भाग लगाना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। दोबारा देखो, 15 8 120, 120 को 10 से गुणा करोगे तो 1200, नीचे 10,000 आता है, नीचे 10,000 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 में 100 का भाग लगाओ, क्या जाएगा? 0.12। इसको जोड़ना है, अब बस ये आपका काम है। तो ये आपका आ गया 33.12 माइनस 3.5। चलो 2 का 2, 2 का 2, 11 में से 5 गया तो कितना आएगा बताओ? 6 आएगा। ठीक है, यहाँ आपने उधर हासिल दे दिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, उधर आपने हासिल दे दिया है। ठीक है, 32 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 29.62%। अब बताओ कितना आसानी से कर दिया मैंने, किया कि नहीं किया? पर ये काम तभी करना जब डाटा आसान हो। डाटा क्या आएगा तो याद नहीं रहेगा, तो आप फ्रैक्शन से कर लो, आप इसको चाहो तो। चलो फ्रैक्शन से एमपी और सीपी का रेशो निकाल लो, फ्रैक्शन से कर लो। 15% का फ्रैक्शन बोलो, 3/20, 20 पर 3 की छूट यानी 17। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 पर 1 छूट यानी 9। 8% का फ्रैक्शन बनाओ, 8/100, 4 से काटो 2/25, 25 पर 2 की छूट यानी 23। तो देखो कैलकुलेशन तो यहाँ भी बहुत बड़ी होगी कि नहीं होगी? कैलकुलेशन तो यहाँ भी बहुत बड़ी होगी। हाँ, फ्रैक्शन से बता रहा हूँ, कुछ कट तो रही नहीं है इधर उधर, तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको। चलो 25 दूगा 50, 25 दूगा 50 और 2 जीरो 5000, इधर गुणा करो। 17 नाम 153। ठीक है, 153 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 23 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना भाई? 23 से। तो चलो 23 दिया कितना हो जाएगा? 15 और 6 121, कैरी कितनी आ गई? 12 की छूट मिली, घटाओ, 10 में से 9 गया 1। ठीक है भाई, 10 में से 9 गया 1,
9 में से 1 गया 8, 2 जीरो से कहीं 2 जीरो, इस जीरो का यहाँ लगा 5 दूनी 10, 29.62। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। हेमराज गुजर सीधे छूट दूंगा। अब ग्राहक बड़ा तेज तर्राज आदमी, भाई साहब बलवान आदमी, उसकी पकड़ ली गिरेबान, बोले तेरी ऐसी और 2 छूट दे, तो उसने 2 छूट और दी। अब वो कैसे दी? जो बाकी तो जो 2 छूट दी है ना, उनके लिए क्या कहा है? पहली छूट मूल छूट की 50% की दर से है। पहली वाली जो 2 बाकी आगे की जो ये 2 छूट दी है ना बेटा, ये आगे की 2 छूट दी है, वो कैसे दी है? ये जो पहली वाली छूट दी है ना, आगे की जो पहली छूट है, वो इस मूल छूट की क्या है? 50%। 50% का मतलब होता है आधा, तो 10% का आधा यानी 5%। और अगली जो दूसरी छूट, ये वाली जो छूट दी है, वो इससे पहली की 40%, दूसरी छूट पहली की 40%, पहली है इससे जस्ट पहली है, पहली की 40%, तो 5 का 40% कितना होगा बताओ? 5 का 40% निकाल लो भाई, 5 का 40% कितना होगा? 2 होगा ना? अरे 2 होगा ना, तो यहाँ 2 की छूट दी है 2%। अब चाहे ये है वो 3 छूट, 10%, 5% और 2%। लैंग्वेज का खेल था सवाल में, सारा खेल किसका था? लैंग्वेज का था, सारा खेल लैंग्वेज का था। 5 का 40% 2 होगा बेटा, 2% की छूट दी है, ठीक है? ये लैंग्वेज का खेल है। तो अब आप इसको चाहे फ्रैक्शन से कर लो, लेकिन डाटा आसान है, डाटा आसान है तो सीधा ही फॉर्मूला लगा दूं, पहले तीनों को जोड़ लो, 10 और 5 15 तो 17, फिर माइनस किसको करते हैं? 2 के गुणा करो, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, 10 दुआ 20, 50 60 70 80, 80 में 100 का भाग लगाओ 0.8, फिर प्लस करते हैं, किसको प्लस करते हैं? तीनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 गुना 10 100, 100 में किसका भाग लगाना है? नीचे आता है 10,000, नीचे आता है 10,000, देखो 10 पंजे 50, 50 दुआ 100, 100 में 10,000 का भाग लगाओगे तो 100 से नीचे की 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो और बचेंगी, अरे 2 जीरो बचेंगी ना, तो 2 जीरो का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 0.01, जोड़ दो 17.01 माइनस 0.8, तो एक तो यूं कहीं आएगा, 10 में से 8 गया तो 2, एक हासिल दे दी, 16.21% की छूट मिलेगी, 16.21% की छूट मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। बताओ मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फ्रैक्शन मेथड लगाओगे? इस पे 50 छूटें लगातार बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? अब देखो इससे आसान कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है 100%। 100% छूट, कितने परसेंट छूट? 100% छूट। अब बताओ ये 100% कैसे आया? ये 100% कैसे आया? कोई बता सकता है? पार कौन नहीं पड़े? अरे बेटा मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो। कोई वस्तु है ना, उस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, कोई वस्तु है अंकित मूल्य 500 रुपए है। अगर कोई दुकान वाला तुमको छूट देना चाहे ना, छूट, तो मैक्सिमम कितनी छूट दे सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपए है, और कोई दुकान वाला तुमको छूट देना चाहता है, तो तुम बताओ दुकान वाला तुम्हें मैक्सिमम कितनी छूट दे सकता है? क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें ये कहेगा ले भाई अंकित मूल्य 500 रुपए, तो फ्री में ले जा, 0 रुपए में ले जा। इससे ज्यादा छूट दे सकता है क्या? वो मैक्सिमम आपको 500 रुपए की छूट दे सकता है। क्या आज तक ऐसा कोई दुकानदार दिखाएगा कि 500 रुपए की कोई चीज तुम खरीदने गए आपसे, उससे तो उसने 500 रुपए की पूरी छूट दे दी, बोले फ्री में ले जा, और 100-200 रुपए अपनी जेब से निकाल के और दे दिए। यानी मैक्सिमम छूट 100% हो सकती है। क्या कभी छूट का परसेंट 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या कभी भी छूट का परसेंट 100% से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो इसका आंसर 100% है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये बताओ तो सही। ये बात तो चलो हमने मान ली कि मैक्सिमम छूट 100% होगी,